अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक मैथमेटिक्स बाय एमएमबी। चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। हमारा ये IDCHE में ये टॉपिक आता है। ओ लेवल में अब तक ये नहीं आया है। तो डिफरेंशिएशन जो है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास। एड मैथ में बहुत डिटेल में, एथ में सिर्फ लिमिटेड है, A2 में फिर और एडवांस है हमारे पास। पर IGST में सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंशिएशन डाला है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। मतलब हम अपने पास यहाँ पे बोले थे डिफरेंशिएट कैसे चलते हैं, ठीक है। फिर अगर हमारे पास एच की वैल्यू गिवन हो तो हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं अपने पास। फिर अगर ग्रेडियंट गिवन हो तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अपने पास, ठीक है। अगर मैं इसमें सब टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती है, तो हम अपने पास यहाँ पे बोले थे पहले तो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा ग्रेडियंट ऑफ टेंडन निकालो। फिर उसके बाद अगर आपके पास ग्रेडियन आपके पास गिवन है, ग्रेडियन आपके पास गिवन है तो फाइंड कोऑर्डिनेट निकालो। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या आ सकता है, अदर स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट हमारे पास गिवन है तो कोऑर्डिनेट निकालो, या हमारे पास बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंडन निकालो पास। ये हमारे पास IDST में भेजे थे। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल हम इस वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर अप करेंगे। डिफरेंशिएट करते थे, ग्रेडियंट ऑफ अ टेंडन, और अदर हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारी हमारे पास नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, फिर पैचेस वाली है, फिर पॉटेज रूल है, फिर टॉटेन रूल है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन है, पावर वाली हमारे पास नहीं है। आए सबसे पहले चलिए dy अपॉन dx होता क्या है। dy अपॉन dx जो होता है ना, वो हम बोलते हैं ग्रेडियंट। dy अपॉन dx तो क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व। तभी भी अगर हमें नॉर्मल एक लाइन का ग्रेडियंट निकालना होता था तो y2 माइनस y1, h2 माइनस h1, 2 पॉइंट लेते ग्रेडियंट निकालते थे अगर लाइन का। तो तभी भी अगर हमें कर्व का ग्रेडियंट निकालने का बोले, तभी भी हमें कर्व का ग्रेडियंट निकालने का बोले तो टेंडन बनाते हैं। ओ लेवल में क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, अगर आपको याद हो तो ये हमने कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद हम क्या बनाते थे, टेंडन बनाते थे। फिर इस टेंडन में से हम कोई भी 2 पॉइंट लेते थे और हम अपना ग्रेडियंट निकाल लेते थे। तो ओ लेवल में हम क्या करते थे, ओ लेवल में ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। पहले हमने कर्व बनाया, कर्व तो हमने प्लॉटिंग किया, हम प्लॉट करते थे। अब उसमें हमारे पास कर्व यूं बने, हमारे पास कर्व यूं बने, हमारे पास क्यूबिक बने, हमारे पास स्क्वायर बने, हमारे पास एक्सपोनेंशियल का बने, कुछ भी हमारे पास ग्राफ बनता था। फिर ग्राफ बनाने के बाद बोलते थे दो टेंडन, टेंडन बनाओ, टेंडन बनाने के बाद क्या निकालो, ग्रेडियंट निकालो। तो अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास यहाँ कर्व की इक्वेशन गिवन हुई थी। अब ओ लेवल में क्या था, कर्व की इक्वेशन होती थी तो हम कर्व बनाते थे, फिर हम ग्रेडियंट डॉट करके अपने पास ग्रेडियंट निकालते थे। तो यहाँ हमें क्या करना है, कर्व की इक्वेशन गिवन हुई थी, कर्व की इक्वेशन तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो दे, और फिर आपके पास क्या h की वैल्यू डालो तो ग्रेडियंट में बताता हूँ। तो यहाँ हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देते हैं y तो dy अपॉन dx क्या हो गया, जैसे हम डिफरेंशिएट तो dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं अपने पास, या y हमारे पास ये जो डेट है ये भी बोल सकते हैं, और f डेट ये तो क्या f इनवर्स होता है, ये f डेट है। तो ये तीनों मतलब मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएट। हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं, y को, ठीक है। इक्वेशन किस में गिवन होती है, y में हमारे पास गिवन होती है। तो आए सबसे पहला बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। भाई मैंने बोला ये मेरे पास y है, तो मैंने यहाँ y है तो y की जगह आप लिख दो दे dy अपॉन dx।
अब यह एट के ऊपर पावर है, दो भी पावर हुई थी ना वो यहाँ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी और एट पावर क्या हो जाएगी तब। दोबारा बताता हूँ सर, y इक्वल टू एट की पावर n है तो सर y का मतलब क्या हो दिया dy अपॉन dx। सर एट के ऊपर दो भी पावर हुई थी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एट क्या हो जाएगा तब हो जाएगा। सर सवाल करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बोला है y तो यहाँ dy अपॉन dx और मैंने बोला था सर ये 5 है तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था तो हम अपने पास क्या करे थे 5 तो हमने अपने पास यहाँ पे बोला 5 तो इतने मल्टीप्लाई चलते थे तो ये हो गया 5x और पावर 1 चलती तो ये कितना आ गया 4, यह आंसर हो गया। बस मैंने बोला सर y तो डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx तो मैंने बोला था भाई ये 7 है 7 इतने मल्टीप्लाई कर दिया 7 है तो दिया और -1 कर दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 तो ये हमारे पास हो दिया। अब तो नहीं सर ये भी बिल्कुल सेम ही है y इक्वल टू a की पावर एट n तो y का मतलब dy अपॉन dx एट के ऊपर भी दो भी पावर हुई थी अगर एट के साथ कोई नंबर है तो पावर क्या हो जाएगी इतने साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 8 पावर तम तो ये क्या लिख दिया ये हो दिया an और पावर 8 लेट कर दी। सर एग्जाम्पल के तौर पे y का मतलब क्या हो दिया dy अपॉन dx मैंने क्या बोला दो भी पावर हुई थी वो बेस से मल्टीप्लाई तो 5 3 था 15 और यहाँ पावर 8 कम हो गई तो जितना आ दिया 4। मैंने बोला था इस y का मतलब हो दिया dy अपॉन dx पावर मेरे पास क्या है 3 है तो 3 7 था कितना हो दिया 21 और 3 में से 1 दिया कितना हो दिया मेरे पास हो दिया 2। फिर मैंने बोला तो ये y है तो मतलब dy अपॉन dx तो मेरे पास ये हो गया -5 है तो -5 इंटू -12 तो मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 5 का कितना हो दिया मेरे पास 50 और यहाँ मैंने 8 -1 कर दिया तो ये कितना आ दिया -10 मेरे पास आ दिया। ठीक है, अब वो इंडायरेक्ट का रूल हमारे पास है कि अगर एट के ऊपर पावर थे तो नीचे आते पॉजिटिव 10 वो हम तब सवाल करे थे पावर। अब तेज नंबर 3 क्या है तेज नंबर 3 में ये है ते अब देखो जब यहाँ एच के ऊपर कुछ भी नहीं है जब एच के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो दिया 1 ए दा ए। ठीक है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 ए दा ए हमारे पास ए स्टेप में अपने पास ज़्यादा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एच तो मैंने ये बोला था 1 ए दा ए और 1 में से 1 दिया 0 तो ये पावर था तब तो आंसर कितना आ दिया ए। मतलब कहने का मीन क्या है तभी भी अगर वेरिएबल के साथ सिर्फ एक्स लिखा हो तो एक्स खत्म हो जाएगा। क्यों सर अगर मैं इतनी डिफरेंशिएट करने के लिए जाता हूँ ये डी वाई अपॉन डी एच हो दिया सर। अब मैंने बोला यहाँ तो भी नहीं तो 1 है तो 1 5 का क्या हो दिया 5 तो 1 में से 1 दिया एक्स की पावर क्या हो गई 0 और बेस के ऊपर पावर 0 होती है तो आंसर क्या हो जाता है 1 इस वजह से एच डाइव हो दिया। मैंने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ तो भी नहीं तो 1 है तो 1 12 का 12 तो 1 में से 1 दिया तो मेरे पास 0 तो आप तो पता है एच की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो 1 लिखा मैं एच की पावर 0 क्या हो दिया खत्म हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये था। तब स्टेज नंबर 4 अडल्टिव नंबर है अडल्टिव नंबर है मतलब उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो उस वक्त क्या करेंगे तो नंबर होएगा तो उतनी डिफरेंस देता हमेशा क्या हो जाएगी 0। अब जैसे y है तो डी वाई अपॉन डी एच क्या हो गई 0 डी वाई अपॉन डी एच क्या हो गई 0। तो याद रखना अगर सिर्फ नंबर होएगा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं बहुत इजी जबान में आपको तो ये बात दोबारा से बताऊं कि 5x 3x 7x 2x इन सब की डिफरेंशिएट करनी है तो इतनी 5 हो गई और ये मेरे पास क्या हो गई ये मेरे पास 3 हो गई ये 7 हो गई ये 2 हो गई। फिर मैंने अपने पास बोला ये मेरे पास y है और ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एच है तो मेरे पास 7 3 2 तो इतनी डिफरेंस मेरे पास 0 0 0 अभी भी x लिखता हुआ होगा तो x खत्म हो जाएगा और कोई नंबर लिखता हुआ होगा तो 0 हो जाएगा। अब आए सवाल की तरफ हम चलते हैं, हम पूरा एक सवाल चलते हैं। मैंने अपने पास बोला था मेरे पास यहाँ पे क्या लिखता हुआ है y लिखता हुआ है
तो तर y का मतलब मेरे पास क्या होता है dy अपॉन dx। तो तर 5 3 दा 15 और 8 टर्म तल दिया पावर 4। फिर उसके बाद 3 4 दा कितना हो गया 12 पावर 8 लेट तल दिए 2 हो दिया। फिर उसके बाद 2 2 दा कितना हो गया 4 पावर 8 लेट तल दी तो ये कितना हो गया मेरे पास 1 1 लिखते नहीं है। फिर उसके बाद ये मेरे पास इतना हो दिया 1 7 था 7 और मेरे पास 1 में से 1 जाएगा तो 8 की पावर 0 तो इसलिए 8 क्या हो गया तब और नमते तो होएगा तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा तो 0 हम लिखते नहीं है। तो मेरे पास क्या हुआ 3 की पावर 5 था तो ये हो गया 5 3 था 15 8 की पावर 4 3 4 था 12 3 में से 1 दिया 2 2 2 था 4 2 में से 1 दिया 1 फिर उसके बाद 1 7 था 7 1 में से 1 दिया 3 आए एतौल सवाल चलते हैं। हमने बोला dy अपॉन dx तो मैंने अब बोला था यहाँ पे 4 है तो 4 इतने मतलब 4h ये तम तल दिया 3। फिर उसके बाद मैंने बोला था 2 3 था 10 ये 1 2 में से 1 दिया अपने पास 1 और मैंने बोला इतनी डिफरेंटेज हो ही नहीं मतलब 0 तो 0 हम लिखते नहीं है तो डिफरेंटेज मेरे पास क्या आ गई 4 है। तो ये हमारे पास क्या थी थोड़ी थी बेसिक क्या थी डिफरेंटेज। तो ये पहला कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आए तो ग्रेडियंट कहते निकालते हैं। अब ओ लेवल में क्या चलते थे भाई ये तर्क बनाते थे फिर बोला होता था एच की वैल्यू 1 है तो ग्रेडियंट यहाँ कुछ भी नहीं करना। तब से पहला स्टेप y इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h स्क्वायर प्लस 1। तो आप तब से पहले डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx तो ये हो गया मेरे पास 4 3 दा 12 और यह 1 माइनस 2 हो दिया। फिर उसके बाद 2 2 दा 4 और ये 1 माइनस तो ये कितना हो दिया 1 और 1 की डिफरेंशिएट होती नहीं है तो मैंने 1 हटा ही मतलब ये हमारे पास पावर 1 भी हटा दो तो 1 की डिफरेंशिएट क्या हो गई थी अब ये डिफरेंशिएट हो दिया। अब इन्होंने बोला भाई तो h की वैल्यू क्या दी मैंने 1 तो आप h की वैल्यू तो 1 अपने पास क्या कर दो पुट कर दो। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास हो दिया 12 h की दादा 1 स्क्वायर माइनस 4 h की दादा 1 तो ये हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 और 12 1 12 12 माइनस 4 तो आंसर कितना आ दिया 8। तो मतलब dy अपॉन dx क्या आ दिया 8 आ दिया। तो मतलब क्या किया कभी भी अगर मुझे तरफ का ग्रेडियंट निकालने का बोलेगा मतलब ग्रेडियंट ऑफ अ टेंडन निकालने का बोलेगा तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे अपने पास फर्स्ट डिफरेंशिएट फिर पुट एट वैल्यू इन डिफरेंशिएट टू फाइंड ग्रेडियंट बंद आए एतौल सवाल करते हैं। मैंने बोला था ग्रेडियंट निकालना है टेंडन टू द तरफ था तो मेरे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1। तब से पहले आप डिफरेंशिएट कर लो भाई डिफरेंशिएट कहते करते हैं अपने पास डिफरेंशिएट के लिए मैंने अपने पास बोला था dy अपॉन dx तो ये हो गया मेरे पास 2 4 द 8 और ये मेरे पास 1 तो ये मेरे पास h की पावर 1 और यहाँ मैंने बोला था 1 द 10 तो 1 में से 1 दिया h की पावर 0 तो ये 1 तो मतलब मेरे पास आंसर क्या आ दिया 8h माइनस 10। 1 तो लिखना जरूरी नहीं है और 1 की डिफरेंशिएट नहीं होती। अब तक एक बार h भी दिवन है y भी दिवन है तो मैंने बोला था y का काम ही नहीं है तो यहाँ क्या था सिर्फ h दिवन था तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे ये h है ये y तो आपको h की वैल्यू लेनी है 2 तो आपने यहाँ पे 8 h की जगह 2 डाला और ये क्या हो गया माइनस 10 तो 8 2 दा 15 माइनस 10 तो आंसर कितना आ दिया 10 तो ग्रेडियंट 2 आ दिया। तो तभी भी आपको ग्रेडियंट निकालने का बोलेगा तो आप डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएट करने के बाद h की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ग्रेडियंट आ जाएगा। अब सवाल में क्या है भाई तरफ की इक्वेशन दिवन है ग्रेडियंट दे दिया है तो ऑर्डिनेट मालूम करने देते यहाँ क्या था यहाँ तरफ की इक्वेशन दिवन थी तो ऑर्डिनेट दिवन था ग्रेडियंट निकालना था हमें
तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे तब से पहले सवाल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन दिवे ने तरफ थी y इक्वल टू 5 माइनस 3h माइनस 4h इतना है। आप डिफरेंशिएट कर लो अपने पास, डिफरेंशिएट करिए dy अपॉन dx प्लस 5 की डिफरेंशिएट नहीं हुई थी तब 3h थी क्या हो जाएगी, मैंने बताया जितने तक h होएगा तो दो नंबर लिखता होएगा वही, तो ये हो जाए मेरे पास इतनी -3 और ये मेरे पास हो गया 2 4 द -8 और 2 में से 1 दिया 1 तो ये कितना आ गया है डिफरेंशिएट हो दिया। तर इन्होंने पहले से बता हुआ है ग्रेडियन इट -1 इसका मतलब dy अपॉन dx मेरे पास क्या दिवे ने 1 दिवे ने, तो dy अपॉन dx की जगह मैंने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला था -3 -8 है, -3 वहाँ जाते क्या हो दिया +3 -8 है, तो 1 और 3 कितना हो दिया 4 इक्वल टू -8 है, तो फिर ये 4 अपॉन -8 तो h की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1 दा 2 दा, तो -1 अपॉन 2 क्या आ गया सर h का आंसर आ गया। अगर तुम्हें प्रूफ करना है ना मेरी बात पे, जैसे तुमने डिफरेंशिएट किया -3 और यहाँ तुमने 1 अपॉन 2 डाला, 2 1 दा 2 4 दा, तो -3 माइनस माइनस प्लस 4 तो आंसर कितना आ गया 1, तो तुम्हें प्रूफ भी हो रहा है। अब y की वैल्यू निकालनी है सर, तो जब मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो सिंपल हम नॉर्मल ग्राफ ऑफ फंक्शन में क्या करते थे या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी, तो मैंने अपने पास बोला 5 माइनस 3h माइनस 4h है, तो सर h की वैल्यू मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल -1 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 -1 अपॉन 2 फिर -4 -1 अपॉन 2 का ओ लिखता है। ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डाल दो भाई, तो ये 5 हमारे पास अगर मैं ये बोलूँ तो ये मेरे पास हो दिया 5 हो दिया, ठीक है, और या एक साथ ही कैलकुलेटर में डाल दो अपने पास से 5 -3 फिर उससे -1 अपॉन 2 फिर उससे -4 फिर उसके बाद मेरे पास -1 अपॉन 2 का ओ लिखता है। पूरी चीज कैलकुलेटर में डाली तो आंसर कितना आ दिया 11 अपॉन 2, तो मतलब मेरे पास ये आ दिया, तो पॉइंट आ दिया -1 अपॉन 2 तो हमारा 11 अपॉन 2। दोबारा देख लें सर, एक सवाल में क्या था, कर्व की इक्वेशन गिवन थी, ग्रेडियंट गिवन था, कोऑर्डिनेट निकालना था, तो मैंने तब तेरे डिफरेंशिएट किया इक्वल टू क्या कर दिया ग्रेडियंट निकल गया, मतलब 1 से था, तो x की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू तो मैंने कितने डाल दिया कर्व की इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। आए तो और सवाल देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस बार रीजन 1 था, एक बार रीजन अब दोनों हमें सिर्फ h कोऑर्डिनेट मालूम करने, तो मेरे पास y इक्वल टू h की पावर 5 h की पावर 4 है, तो मैंने उसके बाद बोला dy अपॉन dx, तो ये हो गया मेरे पास 5h और 1 माइनस कर दिया है 4, फिर तो 4 5 30 और 1 माइनस किया तो h की पावर कितना 3, तो तब रीजन बताया हुआ है dy अपॉन dx कितना है मेरे पास 0, तो इसकी जगह मैंने अपने पास 0 डाल दिया, 5h4 माइनस 30h3, ये तो सही से लिख लो 5h4 माइनस 30h3 इक्वल टू 0, तो 5 और क्यूब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बाकी रह दिया h और यहाँ बाकी रह दिया मेरे पास इतना 4 इक्वल टू 0, तो 5h3 इक्वल टू 0 h माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आंसर मेरे पास कितना आ गया सर 4 आ दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे h3 0 अपॉन 5, तो मुझे पता है ये 0 ही आएगा, और अगर मैं क्यूब रूट लगाता भी हूँ तो मेरे पास आंसर इतना कितना आ रहा है एक तो मैं थोड़ा तोड़ने पे कर देता हूँ h माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आंसर तो मेरे पास 4 आ दिया था, और यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई 0 मेरे पास। खैर अगर आपको प्रूफ करना है कि रीजन 0 था या नहीं था, आपने डिफरेंशिएट करी, तो यहाँ पे आपने अपने पास h टी दादा, यहाँ पे अपने पास h टी दादा 4 डाला पावर 4, और फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे h टी दादा 4 डाला पावर 3, ये कैलकुलेटर में सीधा सीधा तुम अपने पास डाल दो, तो तुम कैलकुलेटर में डालते अपने पास 4 की पावर 4 माइनस 10 की 4 की पावर में पास 3, तो आंसर 0 ही आएगा, चेक कर सकते हो अपने पास।
10 एतौल तवाल देखते हैं भाई इन्होंने बोला हुआ है देखो पार्ट पेपर की लैंग्वेज डिफरेंट है करना है वाई तो y इक्वल टू 2h क्यूब माइनस 4h स्क्वायर प्लस h तो ये हो गया dy अपॉन dh 3 टू द 10 और 8 यहाँ पे कम तो ये स्क्वायर 2 4 द 8 यहाँ से 1 तो ये कितना हो गया h और ये मेरे पास इतना दिवेन है ऑलरेडी मेरे पास दिवेन है ये तेज दिवेन है तो तेज का मतलब इतनी डिफरेंस इतने आ गई जीरो जीरो तो हम लिखते नहीं है अपने पास तो इसको आप डाइट कर दो अपने पास डिफरेंटेट हो गई अब डिफरेंटेट करने के बाद यही डिफरेंटेट हमने की थी दोबारा नहीं करे थे dy अपॉन dx तो तेज एच स्क्वायर माइनस 8 है तो एच के लिए क्या दे मैंने 4 तो यहाँ 4 डाला यहाँ मैंने अपने पास 4 डाल दिया तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 15 8 4 दा 32 तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 96 माइनस 32 तो माइनस 32 का आंसर कितना आ गया 54 में पर क्या आ गया 3 तो मतलब हमने आज की क्लास में क्या थी था आज की क्लास में ये थी था डिफरेंट थे कहते चलते हैं कर्व का ग्रेडियंट कहते निकालते हैं और अगर हमारे पास ग्रेडियंट गिवन हो तो कोऑर्डिनेट कहते निकालते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट की वीडियो थी तो एएच वाले बच्चे ये भी वो वीडियो देख सकते हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको तो बेनिफिट फायदा अपने पास हो जाएगा दादा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह